हे दोस्तों, जब हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तब हमें कभी कभी हमारा बचपन याद आ जाता है। स्पेशली तब जब हम मैथ की ज्योमेट्री को देखते हैं, जिसमें कुछ शेप्स के नाम हमें मालूम होते हैं और कुछ के नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी शेप्स के नाम मालूम हो जाएंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो लेट्स बिगिन। इसे हिंदी में आयत कहते हैं और इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। इसे हिंदी में वर्गाकार कहते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। इसे हिंदी में त्रिकोण कहते हैं और इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। इसे हिंदी में अंडाकार कहते हैं और इंग्लिश में ओवल कहते हैं। इसे हिंदी में हृदय कहते हैं और इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। इसे हिंदी में तारा कहते हैं और इंग्लिश में स्टार कहते हैं। इसे हिंदी में चक्र कहते हैं और इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। इसे हिंदी में शंकु कहते हैं और इंग्लिश में कोन कहते हैं। इसे हिंदी में बेलनाकार कहते हैं और इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। इसे हिंदी में घन कहते हैं और इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। इसे हिंदी में बिंदु कहते हैं और इंग्लिश में डॉट कहते हैं। इसे हिंदी में तीर के वर्ग कहते हैं और इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। इसे हिंदी में षटकोण कहते हैं और इंग्लिश में हेक्सागोन कहते हैं। इसे हिंदी में रेखा कहते हैं और इंग्लिश में लाइन कहते हैं। इसे हिंदी में अष्टभुज कहते हैं और इंग्लिश में ऑक्टागोन कहते हैं। इसे हिंदी में पंचभुज कहते हैं और इंग्लिश में पेंटागोन कहते हैं। इसे हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं और इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसे हिंदी में अर्धचक्र कहते हैं और इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं। इसे हिंदी में गोला कहते हैं और इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। इसे हिंदी में विषम चतुर्भुज कहते हैं और इंग्लिश में ट्रेपेजॉइड कहते हैं। इसे हिंदी में विषम कोण कहते हैं और इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। इसे हिंदी में समानांतर चतुर्भुज कहते हैं और इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। इसे हिंदी में अर्धचंद्राकार कहते हैं और इंग्लिश में क्रिस्टेंस कहते हैं। हे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय।